चलो ठीक है, हिंदी में जानना चाहेंगे कि जो आपने मुद्दा उठाया था उस मुद्दे के बाद में शायद कोई पाकिस्तानी कलाकार नहीं, ऐसा आप दावा कर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? नहीं, ऐसा दावा नहीं है, मुझे पता है कि आप भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पाकिस्तानी कलाकार जो हमें 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उनको, उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी कलाकार यहाँ पे अभी नहीं है, और ये आंदोलन इसके आगे भी वही तीव्रता से होगा। और जो कोई भी यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने मन से विरोध करती है और उसकी बाद में आपको पब्लिसिटी होगी ऐसा सोच के, अगर आपने कोई भी पाकिस्तानी कलाकार को या कोई भी किसी भी कला क्षेत्र में हो, आपने उनको यहाँ पे काम दिया, तो आपके विरोध में भी उतना ही आंदोलन होगा जितना कि उनके विरोध में हम उनको पीटेंगे। जो भी पाकिस्तानी कलाकार अभी यहाँ पे दिखेगा उनको पीटेंगे। करण जौहर की फिल्म को लेकर क्या स्टैंड है? आपने कहा पाकिस्तान के विरोध में जो पाकिस्तानी कलाकार के जो विरोध में हमारा स्टैंड है, उस विषय को लेके हम वही तीव्रता से आंदोलन करेंगे, और कोई भी पाकिस्तानी कलाकारों को लेके यहाँ पे फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। हमें किसी भी किसके साथ भी हमारा पर्सनल कुछ दुश्मनी नहीं है, पर पाकिस्तान कलाकार को लेके है, और मैं उन प्रोड्यूसर्स का अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं उन कलाकारों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस विषय को लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका को, राज साहब ठाकरे की भूमिका को जिन्होंने समर्थन किया, और सम्मानित डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयल साहब जिन्होंने अपने जी जिंदगी चैनल पे जो पाकिस्तानी शोज चलते हैं उन्होंने वो बंद किया। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयल सर का भी शुक्रगुजार हूँ, उनको भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं उसके बाद पहला निराली जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, राजू श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, अभिजीत भट्टाचार्य जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। ऐसे लोग, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लेके, इस विषय को लेके देश हित के बारे में हमारा समर्थन किया, हमें सपोर्ट किया और पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध किया। शालिनी जी, आप ये जानना चाहेंगे, रईस और ए दिल है मुश्किल, ये दोनों फिल्मों को आप रिलीज होने नहीं देंगे ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का कहना है कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, इसमें उनके रोल को या जो बड़ा रोल होगा उसको रिप्लेस करना एक मुश्किल होगी उनके। आज सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आज सोशल मीडिया में ये दिख रहा है कि 70% से ज़्यादा लोगों ने इस भूमिका का समर्थन किया है, मनसे का समर्थन किया है, क्योंकि आज लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिढ़ है। पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए ऐसी भावना है उरी हमले के बाद, और इसी भावना की कदर करते हुए हम अपने आंदोलन पे वैसे ही अटल रहेंगे कि हम करण जौहर की पिक्चर ए दिल है मुश्किल और जो भी पिक्चर आगे जिसमें पाकिस्तानी कलाकार है उसको उस पिक्चर को हम रिलीज़ होने नहीं देंगे। हमारा आंदोलन कोई एक आर्टिस्ट को लेकर कि फवाद खान को लेकर नहीं था, वो यहाँ से देश छोड़ के चला गया है, मतलब आंदोलन बंद नहीं होता। यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी आके हमारे राज्य में काम नहीं कर सकता, और यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर काम शुरू करेगा तो उसकी शूटिंग बंद की जाएगी। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि करण जौहर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप काम करने से रोक रहे हैं, मतलब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा क्या? यहाँ पे बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या देश में नहीं है क्या, राज्य में नहीं है क्या, कि वो देश से बड़े नहीं हैं। यहाँ पे सबसे पहले देश आता है, उसके बाद आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स आता है। अगर देश रहेगा, देश की जनता सुरक्षित रहेगी, तो हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा और यहाँ पे करण जौहर की पिक्चर ए दिल है मुश्किल रिलीज नहीं होने देंगे। करण जौहर ने बात किया, सलमान खान ने फोन किया या शाहरुख खान से चर्चा करने की बात की, उसके बाद क्या मंच की भूमिका बदली? आपको क्या लगता है अभी तक कोई फ़ोन नहीं आए क्या? राज साहब से किसी ने बात नहीं की है, हमारे को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमने जो अपनी भूमिका सामने रखी है, हम उसी भूमिका पे ठाम हैं। और मैं बात करता एक पाकिस्तानी कलाकार की, आपने कहा कि अभी विरोध, इससे पहले भी पाकिस्तानी कलाकार टूरिस्ट वीजा पे आते थे और कई फिल्मों में काम करे, सदियों से चला आ रहा है। उस वक्त काफी यही बात की, क्या वजह थी कि इससे पहले क्यों नहीं रुका? यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले से ही इस मुद्दे पे
इस मुद्दे को ले लिया हुआ है, विरोध किया हुआ है पाकिस्तानी कलाकारों का। लेकिन बीच में जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा ऐसे विषय हो गया था कि दोनों मुल्कों में समझौता हो सकता है, तो क्यों नहीं हो। लेकिन ये पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि इसमें कोई परिस्थिति में सुधारणा नहीं हुई है, परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही है। इसीलिए इस बार हम अपनी भूमिका पे पूरी तरह से हैं कि हम पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। कलाकारों को आप हमेशा रोकते रहिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का सब में ही काम करने क्यों दिया गया? क्या इससे पहले उन्हें नहीं पता होता था कि कहाँ का शूटिंग चल रही है? इससे पहले सेट नहीं पता होता था इन चीजों को लेकर? अब मामला सामने आया, इस तरह की चीजें हो रही। फॉरेनर्स को आपको अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले क्यों नहीं रोका? पिछले यूरी हमले के बाद चित्रपट सेना जागी कि अब हमें रोकना चाहिए? चित्रपट सेना यूरिया हमले के बाद में नहीं जागी। हम पिछले 10 साल से पाकिस्तान कलाकारों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और हम पिछले 10 सालों से इस विषय को लेकर हैं। बिन रोए जो फिल्म थी पाकिस्तान की, तो यहाँ पे रिलीज कर रहे थे, प्रमोशन चालू था उनका, थिएटर्स बने हुए थे, वो फिल्म ने रिलीज करने दी नहीं। यह हमारा आंदोलन बहुत सालों से शुरू है। और टूरिस्ट वीजा पे काम नहीं करना देना चाहिए, ये हमारी भूमिका पिछले 10 साल से है। इसके ऊपर हमने हर सरकारी इमिग्रेशन ऑफिस हो या मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो या पुलिस कमिश्नर हो, 3 पुलिस कमिश्नर हो, सबकी तरफ से, मनसी की तरफ से लेटर पत्र व्यवहार हुआ है कि टूरिस्ट वीजा पे काम करने नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल अलग है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और आज भी उस कायदे का पालन होता नहीं है। इसलिए हमारी अब यही मांग रहेगी कि आप किसी को यहाँ पे अगर काम करने की परवानगी दे रहे हैं तो पहले उसके डॉक्यूमेंट सामने रखिए। अगले सवाल और है कि जो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, क्या उनको भी लेकर मंच की भूमिका? अगर एक पाकिस्तानी संगीतकार के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, पर अगर हमारी सरकार ने उसको राष्ट्रीयत्व दे दिया है एक बार, उसके बाद राष्ट्र, हम उसके खिलाफ कैसे आंदोलन कर सकते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए था ना। इतनी इलेक्शंस की तैयारी होगी, मन से भी उसमें बिजी रहेगी। ऐसे वक्त अगर कोई प्रोड्यूसर लेके आते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को और वो काम करना शुरू कर जाते हैं, मैं इसमें और ये आंदोलन में और इलेक्शंस में कोई संबंध नहीं है। पहली बात, ये देश के लिए किया आंदोलन है, जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ किया हुआ आंदोलन है। आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में हमारी ओर से एक भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर टीका हुई नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ये कहा, वो आपस में झगड़े, उनको झगड़ने दो, क्योंकि ये वक्त नहीं है आपस में झगड़ने का। ये कोई चीज़ें राजनीति के ऊपर सोचनी चाहिए, कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज, नेशनल इश्यूज, ये राजनीति के ऊपर और इलेक्शन के बियॉन्ड इलेक्शन जाके सोचनी चाहिए। हमेशा आप अगर इलेक्शंस और राजनीति की बात करोगे तो ऐसा होता नहीं। इसमें हमें राजनीति इलेक्शंस में बिजी रहेंगे मतलब हमारा इधर से इस मुद्दे पर लक्ष्य नहीं रहेगा, ये आप मत समझें। Which is the movie that Pakistan has entertained and has allowed to be released? Pakistan has never allowed any movies to be released. Hindi movies are banned anyway in Pakistan. It is illegal to see Hindi movies in Pakistan, and their economy runs on this black money. So let's not talk about this. हम हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान की ये फिल्म रोकी है। हिंदुस्तान हम पाकिस्तानी फिल्मों को यहाँ पे आने नहीं देते, हम पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पे ये नहीं करने। ये जो करण जौहर जैसे चंद प्रोड्यूसर्स हैं, वो कभी ये बात को कभी क्यों नहीं बोलते कि आज जो हिंदी फिल्मों की पायरेसी होती है वो पाकिस्तान में होती है? इसके ऊपर एक प्रोड्यूसर नहीं बोलता है। और जब भी हम बोलते हैं, हम इसको विरुद्ध में आंदोलन करते हैं, धमकियाँ हमें आती है। आज ये जो पूरा नेक्सस ये गैंग है, उनसे धमकियाँ हमको आती है। हम इनके लिए बोलते हैं ना, ये करण जौहर की कोई फिल्म की अगर पायरेसी होती है, पाकिस्तान से होती है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। करण जौहर कभी कुछ नहीं बोलता, वो चलता है। पाकिस्तान पायरेसी करेगी, यहाँ पे बेचेगी, वो चलता है, और उसके खिलाफ हम बोलेंगे तभी करण जो जैसे आके प्रोड्यूसर कोई क्यों नहीं सामने आता? फिर हमें जानना चाहेंगे, चालू जी ये जानना चाहेंगे कि आपके अल्टीमेटम के बाद देश में ऐसे कितने आर्टिस्ट थे पाकिस्तानी वो देश छोड़ के चले गए? आपके पास ऐसी कोई सूची है? और अगर
फिर से वो काम करते हुए मुंबई या बॉलीवुड में पाए जाते हैं तो आप क्या करें? पाकिस्तानी आर्टिस्ट, हमारा 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद एक भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुंबई में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में नहीं है। रहा आपका दूसरा सवाल, अगर इसके बाद कोई भी ये हमारी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, हमारी चेतावनी अभी भी है, कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे वापस आता है या कोई भी यहाँ का प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पे अपने फिल्मों में, शोज़ में किसी भी प्रकार से उनको कास्ट करता है, तो हम हमारी स्टाइल से आंदोलन करेंगे, हम उनको पीटेंगे। अगर किसी को ये गुंडागिरी लगती है तो इसको गुंडागिरी समझे। So what you are saying is, in a nutshell, if Karan Johar wants to release, he should remove Fawad Khan. If Rais should be released, he should remove Mahida from the film. Fawad Khan is anyway in a special appearance. He can easily remove Fawad Khan. And where Rais is concerned, it's not completely done. It's his call what he wants to do about But it. what if he doesn't? अगर नहीं करते हैं फिर आपका तो So then he is not going to see the release of the film. We are very clear about that. अपनी घर पे देखे वो फिल्म। काल परवा रेड चिलीज एंटरटेनमेंटला आम्ही पत्रक पाठवलेलं आहे. त्यांची अजिबात तयारी नव्हती पत्र घेण्याची, पण त्यांना पत्रक दिलेलं आहे आणि आमची भूमिका त्यांच्या समोर आहे की आम्ही त्यांचं फिल्म रिलीज होऊन रेड देणार चिलीजला नाही. देखील पत्र पाठवले आणि धर्माला देखील पत्र पाठवले. हे बघा, ही त्यांची धर्माची रिसिव्ह कॉपी. आम्ही त्यांना देखील पत्र पाठवलं की तुमचे फिल्म, आणि ह्या संदर्भात आम्हाला कोणाशी बोलायची इच्छा नाही, आम्हाला इच्छा वाटत पण देखील नाही की, आणि आम्हाला गेले 3 दिवसात खूप लोकांनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, करतायत, पण आम्ही पाकिस्तानी कलाकार विरोधी आमचं आंदोलन त्याच तीव्रतेने आम्ही तडीस नेलेलं आहे आणि याच्यापुढे देखील ते कायम ठेवू. आज मला असं वाटतंय की इथे थोडंसं आपल्याला ह्याचा विचार केला पाहिजे की लोकांची काय भावना आहे. मला असं वाटतंय की अमेयला पण आणि मला संपूर्ण भारतातून फोन येत आहेत. काश्मीरवरनं एक आईनी फोन केला आणि सांगितलं की माझा मुलगा अशाच हल्ल्यामध्ये गेलाय, ह्या पाकिस्तानींना सोडू नका. अशी भावना जेव्हा एक आई व्यक्त करते ना, ह्या भावनेनंतर आपण अशी गोष्टी बोलू शकत नाही. आम्ही अजिबात कुठलंही चित्रपट ज्याच्यामध्ये पाकिस्तानी कलाकार आहेत त्यांना तो रिलीज होऊन देणार नाही. आणि आता जसं सॅलंदल म्हणाला की देशभरातनं आम्हाला फोन येत आहेत, पण तुम्ही बघा असाल की सोशल मीडियावर राजसाहेबांच्या ह्या भूमिकेला, ह्या पाकिस्तानी विरोधी भूमिकेला जगभरातनं साहेबांना पाठिंबा मिळतोय, समर्थन मिळतंय. आणि आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी आज जगातल्या सर्व लोकांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो की तुम्ही या पाकिस्तानी विरोधी भूमिकेमध्ये, या आंदोलनामध्ये तुम्ही सहभागी झालात आणि सोशल मीडिया तुम्ही रान उठवलं. मी सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि तुमच्या सगळ्यांचे देखील धन्यवाद. थँक्यू.